day everyone. So today we'll cover one of the topic of zoology optional, है ना, starting of that zoology optional unit paper 1. यूनिट 1 में आपका जब एवोल्यूशन ऑफ का नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट का होता है, तो नॉन कॉर्डेट के जो क्लासिफिकेशन है उनकी बहुत सारे बेसिस हैं. तो आपका उसमें वन बेसिस है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल. जितने भी हमारे नॉन कॉर्डेट्स और पूरा कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन के लिए है, लेकिन आपका स्पेसिफिकली नॉन कॉर्डेट में ही डिफाइन हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जैसे हम हायर कॉर्डेट्स की ओर बढ़ते हैं उसमें ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है. ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका मेनली 3 टाइप्स है. द फर्स्ट इज योर सेल्यूलर टाइप. सेल्यूलर टाइप मतलब इसमें आपके आते हैं, पहले एग्जांपल बताएंगे जिससे आप ज़्यादा कोरिलेट कर पाओगे. तो इसमें आपके आते हैं एग्जांपल्स योर पॉरीफेरास. तो बेसिक नॉन कॉर्डेट का मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों को बेसिक नॉन कॉर्डेट का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको पता होगा. जैसे कि नॉन कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस एंड सो ऑन. ठीक है, तो वो हम लोग एक कंसीडर के फॉर्म में करके चल रहे हैं. तो अगर हम पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर स्टार्टिंग ऑफ दैट. ठीक है, एक्चुअली इसमें 3 टाइप के बॉडी प्लान होते हैं. सेलुलर टाइप, देन आपका ब्लाइंड सैक, देन आपका ट्यूब विद इन ट्यूब. ट्यूब विद इन ट्यूब. ब्लाइंड सैक में जब एग्जांपल करते हैं, अभी हम लोग थ्योरी वाइज इसको समझेंगे. ब्लाइंड सैक्स में आपके आते हैं छोटे जो पॉरीफेरा के बाद आपके इसमें क्या आते हैं सीलेंट्रेट्स, राइट. आपके आते हैं सीलेंट्रेट्स और एंड प्लेटीहेल्मिंथेस. ओके, सीलेंट्रेट एंड प्लेटीहेल्मिंथेस. और आपके ट्यूब विद इन ट्यूब में आते हैं. इसमें आपका प्रॉपर ऑर्गन डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. इसको हम लोग फर्दर भी डिवाइड करके और भी पढ़ेंगे. एग्जाम्पल भी समझते हैं यहाँ पे. एस्केहेल्मिन्थ्स, annelids and higher classification. हायर क्लासिफिकेशन का अगर हमने यहाँ से बात शुरू कर दी है, लाइक इफ आई एम सेइंग कि द टॉपिक द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान स्टार्टेड फ्रॉम द एस्केहेल्मिन्थेस, देन ऑफ कोर्स दैट मीन्स it will continue from the एस्केहेल्मिन्थेस, annelid, orthopods, mollusca, echinodermata, then it of course protochordata or hemichordata, then it again goes to the higher chordate level also, है ना. तो ये हम इनिशियली लेवल पे बात कर रहे हैं. जैसे कि जब एनिमल ऑर्गेनाइजेशन इवोल्यूशन, इसको इवोल्यूशन से भी हम लोग रिलेट करके देख सकते हैं. तो जैसे इवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब बनना शुरू हुई थी, तो सबसे पहला जो उसका लेवल था वो उसका सेलुलर टाइप ऑफ लेवल था. व्हाट डज दैट मीन सेलुलर लेवल? सेलुलर मीन्स होता है, हमें ये बात पता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेलुलर थ्योरी स्टैब्लिश करी थी ना, शील्टन एंड स्वान ने, रुडोल्फ वर्काउ ने, इन सब ने करी थी. तो जब ऑर्गेनिज्म एनिमल ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हुआ था, तो जो पॉरीफेरास जो होते हैं उनमें आपका जो बॉडी होती है वो सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है ना. पॉरीफेरास में आपके कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स इनकी जो सेल्स होती हैं वो एक कलेक्टिव फॉर्म में होती है और वो टिश्यू फॉर्म बनाती है. बट वो टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन लेवल ऑफ डेवलपमेंट अभी पॉरीफेरास में नहीं पहुंच पाता है ना. दैट टिश्यू do not become modify in itself to form the organ level. ठीक है, तो सेलुलर लेवल मतलब क्या है? बहुत सारी सेल्स आपकी कंबाइन होके टिश्यू लेवल ऑफ फॉर्म कर रही है ना. अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ द पॉरीफेरास, क्या मतलब पॉरीफेरास में आपके कौन से आते हैं? स्पॉन्जेस, राइट. हैव यू सीन द स्पॉन्जेस? Whatever, have you seen or not, but generally अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस की जो बॉडी होती है इट इज नॉर्मली असिमेट्रिकल. एक्चुअली ये जो भी आपके कॉन्सेप्ट है ना, जर्म लेयर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, असिमेट्री, ये सारी जो होती है दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. ठीक है, तो अगर मैं स्पॉन्जेस की बात, इफ यू टॉक अबाउट द स्पॉन्जेस, इनमें स्पेसिफिक आपका कोई ऑर्गन लेवल नहीं पाया जाता है ना. नो ऑर्गन इसमें. इफ यू टॉक अबाउट कोई भी ऑर्गन इसमें सिस्टम पाया जाता है? नहीं. इसमें आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन पाया जा रहा है? नो. रेस्पिरेटरी? नो. स्पेसिफिक ऑर्गन लेवल नहीं पाया जाता. पॉरीफेरास में आपका क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, है ना. साइकॉन, पॉरीफेरा के एग्जांपल आपके क्या है? साइकॉन, यूस्पॉन्जिया. यूस्पॉन्जिया इज योर बाथ स्पॉन्ज, राइट. तो इसमें क्या होता है? वाटर एंटर्स थ्रू दिस पोर्स
है ना, एंड एग्जिट थ्रू दिस ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया ऑस्क्यूलम। तो जितने भी आपके इसके इंटरनल बॉडी फिजियोलॉजी है, लाइक आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सारी प्रोसेस जो होती है इस आपके वाटर वेस्कुलर सिस्टम होती है। दैट्स वाई यहाँ पे आपका सेल्युलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। सेकेंड आपका क्या होता है, ब्लाइंड सैक। सेकेंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या होती है, ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक मतलब यह है इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो गया, ऑर्गन लेवल ऑफ डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। ब्लाइंड सैक का एग्जांपल हमने क्या बताया, सीलेंट्रेट्स एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ऑर्गन लेवल ऑफ डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है। So what is the difference if it is started what is the difference between the blind sac and the tube within tube body plan? Look, when there is another concept that is coelom, maybe we'll cover in the next lecture, है ना। तो यहाँ पे आपका एक coelom का concept आता है, ठीक है। Suppose that if we talk about, तो इसको हम consider कैसे करते हैं, तो consider हम ऐसे करते हैं, suppose that ये आपका 8 cell stage आपका क्या है, जाइगोट, 8 cell stage जाइगोट है, ठीक है। तो इस 8 स्टेज में अब क्या होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म के लेयर की जो फॉर्मेशन होती है वो शुरू हो जाती है, दैट इज योर जर्म लेयर। दैट जस्ट आई टॉक्ड अबाउट कि जो आपका ये सारा कॉन्सेप्ट है, जर्म लेयर, सीलोम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर को रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। तो आफ्टर द 8 सेल स्टेज ग्रेजुअली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, दैट इज ऑल्सो नोन एज सीलोम, ठीक है। तो जब व्हेन वी टॉक अबाउट द जर्म लेयर्स, तो वी टॉक अबाउट देयर आर 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है कि आपकी एक्टोडर्म की लेयर बननी शुरू हो गई है, दिस इज द ऑर्गेनिज्म इन विच 2 लेयर्स आर फाउंड, दैट इज नोन एज अ डिप्लोब्लास्टिक, राइट। और ये आपकी क्या है, एंडोडर्म की लेयर बननी शुरू हुई है, इनसाइड ऑफ दैट कैविटी, है ना, दैट इज योर एंडोडर्म की लेयर, और यहाँ पे आपकी एंडोडर्म, ये आपकी एक्टोडर्म की लेयर, ये आपकी एंडोडर्म की लेयर। तो ये जो सीलोम होती है, what are the special meaning to find the सीलोम is important for the development of the internal organs, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक्टोडर्म बन रही है और ये एंडोडर्म बन रही है, तो आपके ब्लाइंड सेक में सीलोम फॉर्मेशन शुरू हो गया है। बट ये जो सीलोम है आपकी, यहाँ से आपका सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है वो था आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हैज ओनली 1 ओपनिंग्स, ये आपका स्पेसिफिकली ब्लाइंड सैक, इसीलिए इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को या ग्रुप ऑफ एनिमल्स को ब्लाइंड सैक के अंदर रखा जाता है। मतलब इसमें अभी ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, अभी स्टिल इट हैज नॉट डिफरेंशिएटेड दैट एलिमेंट्री कैनाल हैज ओपनिंग ऑफ स्पेसिफिकली माउथ और एनस। एलिमेंट्री कैनाल जब जनरली हम लोग बात करते हैं तो उसकी 2 ओपनिंग्स होती है, वन साइड ऑफ दैट बॉडी इज माउथ एंड अदर साइड ऑफ द बॉडी इज एनस, है ना। बट ब्लाइंड सैक में जो आपके एनिमल्स आते हैं, what are the group of classification animals placed in it? It's your coelenterate। coelenterate में आपके कौन से आते हैं, जेली फिशेस, राइट। coelenterate में आपके कौन से आते हैं, जेली फिशेस, ठीक है। और आपके कौन से आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आपके प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आपके कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, अगर जनरल हम लोग बोले तो टेनिया सोलियम, है ना, और आपका फेशियल पेटका, मोस्टली इसमें जो आपके आते हैं पैरासाइट्स आते हैं। तो व्हाट वी आर सेइंग, द फर्स्ट इज सेलुलर लेवल, द सेकंड इज ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक में आपका ये प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी 8 सेल स्टेज जो होती है आपके जाइगोट की, उसमें आपका कैविटी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आपका प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर प्लेस्ड इनटू द ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। तो यहाँ पे ग्रेजुअली फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, बट एलिमेंट्री कैनाल जो सीलोम से बन रही है दैट हैज ओनली 1 ओपनिंग, दैट इज योर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और आपकी थर्ड जो होती है, व्हाट इज योर थर्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब, tube within tube body plan. What does that mean? Look, again that 8 celled stage, ये वाली जो 8 celled stage है, ये आपकी 8 celled stage है ना। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इसमें कैविटी बननी स्टार्ट हो गई है, कैविटी बननी स्टार्ट हो गई है, एंड नाउ दिस कैविटी और दिस एलिमेंट्री कैनाल हैज 2 ओपनिंग्स। ये फर्दर जब ग्रेजुअल डेवलप होती है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इज लाइक दिस, ठीक है। ये आपका जो फर्दर जाइगोट जब डेवलपमेंट होता है तो इसकी नाउ दिस इज 1 ओपनिंग, है ना, दिस इज योर 1 ओपनिंग एंड दिस इज योर 2 ओपनिंग। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होता है, ऑफ कोर्स इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पे आपकी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म सारी ही स्टार्ट हो गई हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होगी आपकी,
elementary canal has separated two openings. The first is your mouth and the second is your anus. Okay, यहाँ पे आपकी एंडोडर्म एक्टोडर्म आउटर लेयर है ना, दैट इज योर एक्टोडर्म, दैट इज योर एक्टोडर्म एंडोडर्म, राइट, एंड दिस इज योर मीजोडर्म. ये आपकी देयर इज टू ओपनिंग. ठीक है, फर्दर टू विद इन टू बॉडी प्लान में देयर इज डिवीजन, है ना, देयर इज डिवीजन. द फर्स्ट डिवीजन इज protostomes. Can write it separately also. The first division is protostome and the second division is deuterostome. आपके इसमें कौन से आते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट्स में प्लेटी हेलमिंथिस तक वहां कवर हो गए. आपके इसमें स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टेड फ्रॉम द नीमे टू हेलमिंथिस और एसके हेलमिंथिस. सैंपल्स में आपके कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? एसके हेलमिंथ्स, annelids to higher chordates. Now it is not reversible, है ना. अगर इसको हम लोग evolution के कंसीडर में भी अगर कंसीडर करें तो once the triploblastic or all the three germ layer has started in that evolutionary period or the animal complexity level, तो अब ऐसा नहीं कि अब सपोज दैट यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो गया, यहाँ की एलिमेंट्री कैनाल में has two opening mouth and anus separately. Then in annelids or the orthopods, and suddenly in the higher classification, it will not become into the blind sac body plan. It will never happen. If the cellular से upgrade होके blind sac पे आ गया, blind sac से upgrade होके tube within tube body plan में आ गया, तो इसके आगे की जितने भी phylum है, the phylum from the SK helminthes to the higher chordate up to the mammal level, of course mammal is the highest classification, higher, तो वहाँ पे आपका भी tube within tube body plan ही चलेगा, higher chordates. So what does that mean? Protostome और deuterostome. Protostome और deuterostome का जो कॉन्सेप्ट है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में आपका क्या है? फर्स्ट आपका है प्रोटोस्टोम. जनरल whenever we talk about the biology in general, तो जहाँ पे भी आपका प्रो लगता है, that means that is developed earlier, है ना, compared to the others. The second is your deuterostome. When the tube within tube body plan has started in the animal group of classification, the first develop the protostome. Protostome में क्या होता है? In the alimentary canal, protostome में आपको क्या होता है? In the alimentary canal, mouth develop first, and anus develop later, इसके आपके जो एग्जाम्पल होते हैं मेनली आपके एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्कास. ये आपका प्रोटोस्टोम होता है. ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है? ये आपके हायर होते हैं. इनमें आपका क्या होता है? एनस डेवलप फर्स्ट एंड माउथ डेवलप लेटर, लुक हाउ वी स्टार्टेड. इसके एग्जाम्पल में आपके क्या होते हैं? इकाइनोडर्म्स टू हायर कॉर्डेट्स, है ना. आपके वहाँ पे एसके हेलमिंथिस को आपको इसी में रखोगे ऑफ कोर्स, है ना, बट उसमें इतना हायर प्लेटी हेलमिंथिस और एसके हेलमिंथिस आर लिटरली और मतलब मोस्टली आर क्लोज टू ईच अदर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलोम इन द नेक्स्ट टॉपिक, तो सिलोम में हम एक चीज देखते हैं, द असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड ट्रू सिलोमेट, है ना. तो उसमें जो स्यूडोसिलोम होते हैं उसमें जो मीजोडर्म से लेयर ही सिलोम का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका मीजोडर्म से लेयर है. तो आपका स्यूडोसिलोम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एसके हेलमिंथिस में पाया जाता है. इसलिए हम लोग एसके हेलमिंथिस की नॉट ऑल द एनिमल्स बट सम को हम लोग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में कंसीडर करते हैं. बट उसमें ये माउथ और एनस एज सच सेपरेटली स्टार्ट नहीं होता है. तो सपोज दैट आपको अगर सिर्फ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान स्टार्ट होगा तो यू स्टार्ट फ्रॉम द एनालिड, ऑर्थोपोड एंड मोलस्क. इसमें आपको क्या है? इकाइनोडर्म टू हायर कॉर्डेट्स.
what we have started the simple body plan, but gradually it become complicated. We talked about the cellular body plan, we talk about the blind sac, then we talk about the tube within tube body plan, and then tube within tube body plan it further divided into the protostome or the deuterostome. Now you guys will tell me why in the lower chordates, मतलब यहाँ से एक्चुअली आपके शुरू हो जाते हैं इस नॉन कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन में, वाई एलिमेंट्री कैनाल से माउथ पहले फर्स्ट, माउथ डेवलप फर्स्ट देन द एनस डेवलप लेटर. ओके, इसको थोड़ा सा इवोल्यूशनरी, इससे इसको कोई कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट इट विद इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, है ना. आपको बस इतना याद रखा है ड्यूटेरोस्टोम में एनएस पहले डेवलप होता है, माउथ बाद में डेवलप होता है, और प्रो में माउथ डेवलपिंग फर्स्ट देन द एनएस. इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो आई थिंक आई विल कवर द सीलोम पोर्शन, एंड देन वी विल अगेन रिलेट दिस टॉपिक टू द सीलोम ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो रिलेट विद द जर्म लेयर्स कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच.